कर मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों, आज जिक्र कर लिया जाए एक बार चुनाव का, और आज आप पूरा वीडियो हमारा पूरा अंत तक देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में क्या चल रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। तो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर के और वह फील्ड में उतर चुकी है और वह दौड़ रही है 400 के पार हम जाएंगे। और बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा जो दिग्गज हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ नाम हम आपके सामने रख रहा हूं। राजनाथ सिंह को मौका मिला है और राजनाथ सिंह आप जानते हैं लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। अब राजनाथ सिंह के बारे में आप समझ लीजिए कि राजनाथ सिंह जो है वह बीजेपी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। खासकर अगर आडवाणी की बात की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह ही जो है नेता उनको मानिए। कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कई मंत्रालय के थामने के बाद वह वर्तमान में जो है रक्षा मंत्री हैं। उनका एक अच्छा वर्चस्व है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के बारे में कि राजनाथ सिंह कहीं न कहीं मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि बीजेपी की यह मजबूरी है कि 2024 में राजनाथ सिंह को छेड़ने का काम नहीं करेगी। कारण ये है कि राजनाथ सिंह को अगर बीजेपी 2024 में छेड़ती है तो आप समझ लीजिए कि अफरा तफरी मच जाएगा। और सब अगर यह समझ गए कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जैसे हाल गडकरी और अगर इनका राजनाथ सिंह का हो जाएगा तो एक बार जो है बीजेपी जो है वो सदमे में आ जाएगी और अल्पमत में हो सकती है। बीजेपी को लंबा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने जो है राजनाथ सिंह का टिकट जो है कन्फर्म कर दिया है आपके लखनऊ से। अब देखना यह है कि लखनऊ की जनता राजनाथ सिंह को क्या करती है, जिताती है या हराती है। अब दूसरा नाम हम जिक्र करेंगे गडकरी का। जानते हैं कि गडकरी वह चेहरे हैं जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनका सड़क मंत्रालय ज़्यादातर उनको जो है मिला है और सड़क संबंधी तमाम जो है हाईवे लेन उद्घाटन और ये सब बनाने का कार्य जो है गडकरी शुरू से ही करते आ रहे हैं जब से वो बीजेपी में है। लेकिन गडकरी जो है आरएसएस से बहुत करीबी माने जाते हैं। इसलिए मजबूरी ये है कि गडकरी को दरकिनार करना बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती है। अब समस्या ये है कि हालांकि गडकरी जो है समय समय पर बीजेपी में बगावत की बात भी करते रहते हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते भी रहते हैं। और यह बीजेपी के जो अहम नड्डा और नरेंद्र मोदी हैं यह उनको अजीब लगता है। जैसे आपने देखा था शत्रुघ्न सिन्हा भी पहले बीजेपी के अंग हुआ करते थे और बाद में पार्टी के विपरीत तमाम बोलते और धीरे धीरे जो है पार्टी ने उनको जो है बाहर कर दिया। हालांकि वो इस समय जो है ममता बनर्जी के तृणमूल में इसमें वर्तमान में वह सांसद हैं और वहाँ वह सांसद के बाद यानी जहां वह सांसद हैं तो उनके खिलाफ ही टिकट जो है देने की बात कही जा रही थी। और टिकट देने की बात कही जा रही थी किसको, पवन सिंह को। और लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह लड़ने से मना कर दिया। चाहे आप एक तरीके से एक्टर वाली बात ले लें और चाहे आप यह समझ लीजिए कि वहाँ पवन सिंह जो है पश्चिम बंगाल के नाते डर से या जीतने के या हार से जो भी है तो वह चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गडकरी का यह लगा था कि टिकट इस बार बीजेपी काट देगी। लेकिन काफ़ी जो है मंथन करने के बाद नड्डा और तमाम जो बीजेपी के पार्टी के लोग थे वह मंथन करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि नहीं, गडकरी को टिकट देना जो है वो सुनिश्चित किया जाए और गडकरी को नागपुर से टिकट दे दिया गया है। अब देखना यह है कि गडकरी इस बार कितनी सीटों से जीतते हैं या आगे क्या होता है यह जनता तय करेगी। अब उसके बाद आप आ जाइए गांधीनगर से अमित शाह की बात करते हैं। तो अमित शाह तो आप जानते हैं कि वह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। यानी बीजेपी आज जो कुछ भी है वह जो है अमित शाह के वजह से आप यह मान के चलिए। और जानते भी हैं आप प्रदेश और देश में कहाँ किसकी सरकार गिराना है, किसके पास ईडी सीबीआई भेजना है, किसको अपने पाले में करना है, किसको पार्टी से निष्कासित करना है, किसको पार्टी में शामिल करना है, यानी कहाँ की सरकार गिरा देना है। कई आपके पास अनेकों उदाहरण हैं। किसी भी आप राज्य को ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश को 2023 के पहले जो चुनाव भी हुआ इसके पहले की सरकार जो थी शिवराज सिंह की उसको ले लीजिए, या किसी भी सरकार को राज्य की सरकारों को आप ले लीजिए। यह पूरा जो चाणक्य का काम है बीजेपी में वो है अमित शाह का है। तो अमित शाह को जो है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर से टिकट मिला है। अब क्या लगता है गांधीनगर यानी गुजरात की जनता इस बार क्या करती है। हालांकि गुजराती नरेंद्र मोदी भी हैं और गुजराती जो है अमित शाह भी हैं। और अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी, ये तीनों जो जोड़ी बीजेपी में है तो आप जानते ही हैं ये तीनों बीजेपी के अहम चेहरे माने जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक समय था कि अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर धरती माँ के तीन धरोहर, इस तरीक़े को लेकर के अगर आप चलेंगे तो वही चेहरा जो है आपको सामने में दिखेगा सामान्य तौर पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधीनगर की जनता इस बार क्या करती है, अमित शाह को दूर भगाती है या ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके जो है अमित शाह को जो है जिताती है।
अब उसके बाद जो है आ जाइए नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तो बताना बेवकूफ़ी ही है, और उनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी मोदी तो हर बच्चा बच्चा करता है। तो वह अपने पुराने संसदीय क्षेत्र जो उनका वाराणसी है, वहीं से वह चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी से। यानी वाराणसी से नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी को जो है पिछली बार से जो है इस बार ज़्यादा वोट मिलने वाली है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जो है चेहरे के अहम माने जाते हैं और प्रधानमंत्री पद का भी उन्हीं का है, आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी से चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतते हैं या क्या होता है, यह भी देखना होगा नरेंद्र मोदी के बारे में। अब उसके बाद मध्य प्रदेश आप पहुंच जाइए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, बहरहाल इनके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिंधिया का पोजीशन आपको याद ही होगा कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस के अहम चेहरे माने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बगावत हुई तो सिंधिया जो है कई विधायक, दर्जनों विधायक लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और मध्य प्रदेश में जो है बनी बनाई कांग्रेस कमलनाथ की सरकार जो है वो गिर गई थी। तो वह तब से जो है नड्डा के समर्थन सौजन्य से वह जो है अहम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हो गए, तो उनको टिकट जो है गुना से दे दिया गया है। अब कुल मिलाकर के आप यह देखिए कि अब देखना यह है कि गुना से यानी मध्य प्रदेश की जनता उस भूमि पर सिंधिया का क्या होता है, इस बार कितने वोटों से वो जीतते हैं, यह भी देखना होगा। उसके बाद अगला चेहरा का अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए शिवराज सिंह। शिवराज सिंह को तो आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मामा के नाम से काफ़ी वहाँ जो है चर्चित भी हैं। और ख़ासकर हम बात करें तो अभी जो हाल में चुनाव हुआ था 2023 में 3-4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तेलंगाना, तो इन 3-4-5 राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के तहत जो है शिवराज सिंह की ही देन है कि वहाँ पूर्ण बहुमत और सबसे ज़्यादा वोट बैंक लेकर के वह सरकार आई। और वह सरकार आते ही आप समझ लीजिए कि उसके बाद शिवराज सिंह, हालांकि शिवराज सिंह को लगा नहीं था कि हम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश नहीं बन पाएंगे, लेकिन जानते हैं बीजेपी का ये अहम एक तरीके से आप सब्जेक्ट जान लीजिए कि अगर जो ज़्यादा उड़ा तो बीजेपी उसके पैर काट देती है। तो सामान्य बात है कि इनको अगर लेकर के हम चलें शिवराज सिंह को, तो हालांकि उनको केंद्र का नेतृत्व मिला हुआ है और इस बार उनको यह कहा जा रहा है कि आप जीत करके आइए और दिल्ली में आपको अहम पद मिलेगा। अब कौन सा पद मिलता है यह भी देखना होगा। तो शिवराज सिंह मामा को जो है विदिशा से जो है टिकट दिया गया है। अब विदिशा की जनता क्या करती है, हालांकि मैं आपको बताऊं कि वह जब भी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे वह बुधनी विधानसभा से लड़ते थे, लेकिन इस बार वही जिला विदिशा से उनको दिया गया है। देखना यह है कि शिवराज सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। अब उसके बाद वही अहम बात आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की सबसे चर्चित सीट, जैसा आप जानते हैं दिनेश लाल निरहू के बारे में, भोजपुरी की एक्टर हैं, उनको सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हालांकि निरहू के बारे में आप जानते हैं कि निरहू एक बार अखिलेश से लड़े थे तो वो हार गए थे, दोबारा उन्होंने चुनाव जीता था और तिबारा फिर निरहू जो है मैदान में है। उनके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को, यानी गठबंधन की सरकार है कांग्रेस और सपा की, तो उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। अब ऐसे में क्या लगता है कि निरहू जीतेंगे या वहाँ से हारेंगे। उसके बाद अहम सीट पे आप आ जाइए गोरखपुर से। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया का घर है और ख़ास तरीके से घर क्या, उनका आप मान के चलिए कि उनका मठ है और वहीं के वो रहने वाले हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए गोरखपुर से रविकिशन को फिर एक बार मौका दिया गया है। ये क्योंकि पिछली बार रविकिशन वहाँ से चुनाव जो है जीते थे। रविकिशन भोजपुरी के एक्टर माने जाते हैं, आप जानते भी हैं। तो कुल मिलाकर के रविकिशन अब क्या होता है, यह चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं इनको सबको टिकट दे दिया गया है। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं खास जो चेहरे 2-3 हैं, जैसे वरुण गांधी, मेनका गांधी, इनके टिकट कटने जो है कन्फर्म माने जा रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी जो है वह एक ऐसे युवा नेता माने जाते हैं कि भाषणबाजी में और कहीं नफरत या ऐसा कुछ या हिंदुत्व को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो वरुण गांधी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन वो भाजपा का बगावत कहीं ना कहीं विरोध करते रहते हैं, जैसे मजदूरों की आवाज़ उठाना, छात्रों की आवाज़ उठाना, इस तरीके की वो आवाज़ उठाते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखलाई है और उनको इस बार टिकट, और ख़ासकर उनकी मां यानी मेनका गांधी को, इन दोनों को टिकट देना शायद है कि मुश्किल है, टिकट इनको नहीं मिलेगा। अब कुल मिलाकर के देखना ये है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी, भूषण शरण जो पहलवानों कुश्ती के अध्यक्ष हैं उनको, यानी कई टिकट कटने हैं। अब इनमें देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आगे करती क्या है। 400 के पार जाना होगा तो कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो दिग्गज हैं, जो चुनाव एक बार जिनके टिकट तय हो गए हैं और जिनकी तैयारी चल रही है, आपको क्या लगता है कितनी सीटों से यह चुनाव जो है, कितने वोटों से यह चुनाव जीतेंगे और भाजपा की कितनी सीट आएगी प्रदेश और देश में,
ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप मैसेज करिएगा। और क्या आप सोचते हैं बीजेपी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, ज़रूर हमें मैसेज करिएगा। नमस्कार।